गया ना, ठीक है। हाँ जी, तो यार बुक और दीजिए आप एक बार। तो अब तक देखिए क्या पढ़ चुके हैं, एक बार बोलिएगा कि अपन जो पढ़े हैं, पहला पढ़े हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होते हैं। z के एक मान के लिए w का एक या एक से अधिक मान मिलना क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन कहलाता है। अगर एक के लिए एक मिले तो सिंगल वैल्यूड, एक के लिए दो या दो से अधिक मिले तो डबल वैल्यूड कहलाता है, मल्टी वैल्यूड फंक्शन कहलाता है। सिंगल वैल्यूड का एग्जांपल क्या होता है, sin z e की पावर z की पावर 1/2 नहीं, z स्क्वायर और z मल्टी वैल्यूड में क्या आता है, z की पावर 1/3 और z की पावर 1/4 वाला कंसेप्ट, ठीक है। फिर उसके बाद कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन थी, फिर डिफरेंशियलिटी की डेफिनेशन थी, दो डेफिनेशन होगी थी। और दो डेफिनेशन के बाद फिर किस पर आए थे अपन कि एनालिटिक फंक्शन क्या होते थे। एनालिटिक फंक्शन एवरी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होना, एवरी पॉइंट पर क्या होना, डिफरेंशिएबल होना, ये होता था एनालिटिक फंक्शन। अच्छा, फिर अपन ने थ्योरम करी जिसमें ये बताया था अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो सीआर इक्वेशन क्या होंगी, होल्ड होंगी। क्या सी सीआर इक्वेशन, del u by del x बराबर del v by del y एंड del u by del y इज इक्वल टू माइनस में del v by del x, ये होल्ड होनी चाहिए, ठीक है। अब सर ये था कि अगर एनालिटिक है तो सीआर इक्वेशन होल्ड हो रही है, लेकिन सीआर इक्वेशन अगर होल्ड है तो जरूरी नहीं है फंक्शन क्या हो, एनालिटिक हो। कल 3-4 क्वेश्चन कर चुके थे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया था e की पावर माइनस z की पावर -4 वाला क्वेश्चन, बहुत लंबा क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। अब अपन इसकी जो बताया था कि दो थ्योरम है जो इसका पूरा आंसर देंगे। अब अपन सेकंड थ्योरम करेंगे जो इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। देखिएगा उस थ्योरम को स्टेटमेंट लिखो पहले, काफी टफ थ्योरम है, नो डाउट भाई टफ बहुत है वो थ्योरम, आपकी कैलकुलेशन पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए इसको करने के लिए, आती भी बहुत बार एग्जाम में। तो सबसे पहले प्रमेय है थ्योरम नंबर 3.7.6, ठीक है। और कंडीशन क्या है कि सफिशिएंट कंडीशन फॉर f टू बी एनालिटिक फंक्शन, ठीक है ना। हिंदी में लिखना है इसकी, फलन f के विश्लेषित होने का पर्याप्त प्रतिबंध सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है। स्टेटमेंट कथन, इसका भाई स्टेटमेंट क्या है, तो देखो पहले लिख देते हैं ना, माना कि f z इज इक्वल टू ux, y प्लस में आएगा vx, y प्रांत D में परिभाषित है तथा फलन f प्रांत D में विश्लेषिक फलन होता है, यदि ux, y तथा vx, y के प्रथम कोटि के आंशिक अवकलज प्रांत D के प्रत्येक बिंदु पर संतत है तथा कॉची-रीमान समीकरण
कॉची रीमान समीकरण डेल u बाई डेल x डेल v बाई डेल y एंड डेल u बाई डेल y माइनस में डेल v बाई डेल x प्रांत d के प्रत्येक बिंदु पर संतुष्ट होती है। दिस इज द थ्योरम का स्टेटमेंट। काफी इंपोर्टेंट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट भी इंपोर्टेंट है और थ्योरम तो वेरी 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 इंपोर्टेंट है। काफी हद तक बहुत अच्छी थ्योरम। पिछली बार क्या था कि सर अगर आपको एनालिटिक चेक करना है तो सीआर इक्वेशन होल्ड, एनालिटिक होता था तो सीआर इक्वेशन होल्ड हो जाती थी, लेकिन सीआर इक्वेशन होल्ड हो तो एनालिटिक कोई जरूरी नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि वो थ्योरम सिर्फ आधी थी थ्योरम, पूरी थ्योरम ये कहती है देखो अगर सीआर इक्वेशन होल्ड हो जाए, क्या हो जाए, सीआर इक्वेशन होल्ड हो जाए, एक बात तो ये हो गई, और उसके साथ साथ ये हो जाए कि u तथा v के फर्स्ट ऑर्डर के आंशिक अवकलज संतत हो, बस। अगर आपको पता है एक कंडीशन होती है कि जैसे मुझे एनालिटिक प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, एनालिटिक, तो थोड़ा कोई स्टेटमेंट देखो fz प्रांत d में एनालिटिक होगा यदि ये दोनों कंडीशन क्या हो, सही हो। तो क्या मतलब है सर, एनालिटिक चेक कर रहे थे, एनालिटिक चेक करने का क्या मतलब होता है, प्रत्येक बिंदु पर डिफरेंशियल देखना, तो हर बिंदु पर डिफरेंशियलिटी चेक नहीं करूंगा, तो क्या कांसेप्ट था, ये कांसेप्ट था सर। अब ये कांसेप्ट बनेगा, क्या बनेगा, सीआर इक्वेशन होल्ड करा दो और प्रथम कोटि के आंशिक अवकलज क्या दिखा दो, संतत। सही है ना थ्योरम, क्या करिए थ्योरम कि सर सीआर इक्वेशन तो होल्ड हो जाए और फर्स्ट कोटि के डेरिवेटिव क्या हो जाए, कॉन्टिन्यूअस। अगर ये कॉन्टिन्यूअस हो जाते हैं तो तुरंत कह देना फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक। अब इस थ्योरम का प्रूफ क्या बात कह रहे हो, प्रूफ में क्या करेंगे, एक तो सीआर इक्वेशन को होल्ड मानेंगे और क्या करेंगे, u तथा v के फर्स्ट कोटि के आंशिक अवकलज संतत है। ये दोनों बात अगर आप कह दो, मान के चलेंगे, प्रूफ क्या करेंगे, फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक। क्या प्रूव करेंगे, फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक। एनालिटिक का मतलब ये प्रूव कर दो हर बिंदु पर डिफरेंशिएबल, चल जाएगी ना बात। एनालिटिक के लिए ये प्रूव कर दो क्या, हर बिंदु पर डिफरेंशिएबल, चलेगा। थ्योरम बहुत बढ़िया है, कांसेप्ट समझ में आ गया। सर सीआर इक्वेशन होल्ड मानो तथा फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस मानो, प्रूफ क्या कर दो, एफजेड क्या है, एनालिटिक। चलिए प्रूफ पूरे देखेंगे, पहले आराम से देखेंगे। तो सबसे पहले मान लिया, माना u तथा v के प्रथम कोटि के फर्स्ट ऑर्डर के आंशिक अवकलज क्या है, संतत है, तथा क्या होल्ड हो रहा है, सीआर समीकरण संतुष्ट हो रही है, संतुष्ट हो रही है, खत्म करना। हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें बोलो ना, हमें सिद्ध करना है कि फलन fz क्या है, विश्लेषिक है। और अगर विश्लेषिक प्रूव करना है तो ये प्रूव करके हर बिंदु पर क्या है, डिफरेंशिएबल है। चलो वो अब बाद में करते रहेंगे, अब कुछ मुद्दों पर आइए। आपको पता है क्या मैं इस डेल्टा u को ऐसे लिख सकता हूं क्या, डेल्टा u को देखना, डेल्टा u का मतलब क्या होता है, परिवर्तन u में परिवर्तन, ठीक है कि नहीं। तो देखना ये लिख रहा हूं u x प्लस डेल्टा x y प्लस डेल्टा y माइनस में u x y, बोलो सही है कि नहीं है। डेल्टा u का मतलब क्या है, परिवर्तन, पहले x y पॉइंट पर और फिर x प्लस डेल्टा x y प्लस डेल्टा y पॉइंट पर, सही है कि नहीं है। तो
तो परिवर्तन ऐसे निकालते हैं कि डेल्टा यू बराबर यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा एक्स, क्या घटा दो यू एक्स कोमा वाई घटा दो। अब और बढ़ना, क्या कर रहा हूं देखो, यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई एज इट इज, कुछ घटाया और कुछ जोड़ा। अब क्या घटाया, इसके अंदर देखो यू एक्स कोमा वाई प्लस डेल्टा वाई, ये तो घटा दिया और यही जोड़ दो यू एक्स कोमा वाई प्लस डेल्टा वाई, ये घटा दिया और यही जोड़ दिया, और माइनस में कौन बच रहा है यू एक्स कोमा, ठीक है नहीं। चलिएगा एक बार मैं ऊपर मिटा देता हूँ, फिर आप एक साथ उतारना है ना, जस्ट वन सेकंड। चलो उतार लो आप एक बार, है इतना मैं तब तक से मिटा दूं। एक और है, अरे अभी बोलो तुझे ना, एक और जा, जस्ट 1 मिनट, ठीक है। चल लिख, लेट यू एंड वी आर continuous and also its first order partial derivatives are continuous and CR equations are whole and CR equations are whole. We want to prove that fz is analytic function. We want to prove that fz is analytic function. Now, up obviously. इसको नंबर दे दो बेटा अपने तरफ से कुछ, एक नंबर, क्या नंबर दोगे इसे, एक नंबर। देखो इस थ्योरम को ना बच्चे बार बार पूछते हैं, क्योंकि अब इसके बाद ना रोड़े लगते हैं इस थ्योरम में, काफी टफ थ्योरम पड़ जाती है, और मुझे लगता है कि आपकी कॉम्प्लेक्स के अंदर सबसे टफ थ्योरम है, ठीक है कि नहीं। जो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये थ्योरम कराते हुए मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ता है, थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है, बच्चों को समझाने में थोड़ा जोर पड़ता है। तो ये तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, सीआर इक्वेशन होल्ड मानी, कॉन्टिन्यूअस माने, प्रूफ क्या करना था, एनालिटिक है, और डेल्टा यू वाला कंसेप्ट लगा दिया, एक जोड़ा एक घटा दिया। अब देखो क्या कर रहा हूँ, आपने एक प्रमेय पढ़ी होगी कभी, मैं पहले लिखता हूँ, उसे बॉक्स बना के लिखेंगे अपन, है ना। अब वो प्रमेय क्या थी वो आप देखें, बीएससी में पढ़ते हैं इसे, सेकेंड ईयर में शायद फर्स्ट ईयर में, जिसे लाग्रांज प्रमेय कहते हैं, लाग्रांज प्रमेय, लाग्रांजिस थ्योरम के नाम से है। मैं लिखता हूं, यदि कोई फंक्शन f(x), इंटरवल पता है क्या लेते थे, a से लेकर के a प्लस एच, वैसे a से b लेते थे, लेकिन इसमें क्या लेते थे, a से लेके a प्लस एच। किसी को दिक्कत आ रही हो मिल जाएगी ये थ्योरम आपको, कैलकुलस के पेपर में थी ना। a प्लस एच में निम्न प्रकार परिभाषित है, निम्न प्रकार परिभाषित है, कैसे परिभाषित है बेटा, फर्स्ट fx कोमा a प्लस एच में संतत है, ठीक है नहीं। सेकंड कैसे होती थी, fx कोमा ओपन इंटरवल a प्लस एच में अवकलनीय है, क्या है, डिफरेंशिएबल। तब
गुरुजी एक थीटा बिलोंग करता था 0 से 1 में, दोबारा सुनो, एक थीटा सर बिलोंग करता था 0 से 1 में और ऐसा बिलोंग करता था f डैश a प्लस थीटा h का जो मान होता था f a प्लस h माइनस में f a बटे h। ये थी लाग्रांज थ्योरम। अपने क्या काम आएगी भाई, उसका यूज करूंगा मैं इस स्टेप में, ठीक है। तो सर कैसे यूज करोगे, समझ में आ गया क्या मतलब था कि a प्लस थीटा h, थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक बिलोंग करेगी, 0 से 1 के बीच में, सच दैट f डैश, डैश का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, डैश का क्या मतलब होता है f डैश a प्लस थीटा h इक्वल टू दिस। अच्छा एक काम कर सकता हूं क्या मैं इसमें, h को इधर शिफ्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा h f डैश a प्लस थीटा h इज इक्वल टू f a प्लस h माइनस में f a। उल्टा लिख दूं इसको, पहले इसको बाद में, एक ही बात है। अगले स्टेप में f a प्लस h माइनस में f a इज इक्वल टू h f डैश a प्लस थीटा h। आप इसको एज इट इज उतार दो इस थ्योरम में, ठीक है। चाहे साइड के अंदर जगह तो आएगी नहीं, तो बीचों बीच उतार लो, सिर्फ समझने के लिए, पेपर में मत लिख के आना, ठीक है, सिर्फ समझने के लिए एज इट इज उतार लो। तो लिख भाई लाग्रांज थ्योरम, बॉक्स बना के उतार लो, लाग्रांज थ्योरम उतार लिखी। हम लिख इफ एनी फंक्शन fx, if any function fx is defined in interval, yes, a comma a plus h closed, defined in interval a comma a plus h, such that first number लिखना fx is continuous, in a to लेकर के a plus h closed, a to लेकर के a plus h closed, and second fx is differentiable in open a to a plus h, then this dear x stabilize, dear x थीटा बिलोंग करेगा such that 0 to 1। देखिए देखो आराम से उतार लिया। इसको लिख के आओ पेपर में, तो साइड के अंदर लिख के आना होता है, ठीक है नहीं है, बाकी आप लोगों की मर्जी होती है, लिखाओगे तो करवा नहीं है। अब आप देखो इसका उपयोग कर रहा हूं 1 में, यूजिंग इन 1, देखो बेटा सब बच्चे ध्यान से देखो इसे, क्योंकि फिर आएगा पहले का डेल्टा u इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो रहा है सर, y कोऑर्डिनेट में तो सर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, ठीक है। इसको तो एज इट इज सजा के रखना है। परिवर्तन किसमें हो रहा है, x डेल्टा x से कौन हो गया x, सेम है ना, a प्लस h से कौन हो गया a, सही है कि नहीं है, f a प्लस h से f a हो गया। तो आपको h का मान पता लग गया, x प्लस डेल्टा x से अगर x हो रहा है तो a प्लस h से अगर a हो रहा है तो डेल्टा h का मान पता लग गया, क्या हो गया डेल्टा h। तो रूल कैसे बोलता है सर, h पहले मल्टीप्लाई में आता है, तो कौन मल्टीप्लाई में आएगा, डेल x, समझ गया। फिर सर अवकलन आता है, यहाँ पर अकेला x था तो x के रेस्पेक्ट में अवकलन आया, यहाँ x और y दोनों में, लेकिन y तो सर एज इट इज है, परिवर्तन किसमें हुआ है x में, तो किसके रेस्पेक्ट में आएगा अवकलन,
x के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में अवकलन को डेल u बाई डेल x लिखते हैं और y के रेस्पेक्ट में अवकलन को डेल u बाई डेल y लिखते हैं। ux को अपन यहां पर ऐसे लिखेंगे, ux का मतलब क्या होगा, u का डिफरेंशियल किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, और uy को कैसे लिखेंगे, ऐसे, मतलब डेल u बाई डेल y। समझ गए कि नहीं? एक बार दोबारा बताता हूं मैं, अब आप सीखो यहां पर। सर अब क्या आता है, अवकलन आएगा, यहां पे इसके रेस्पेक्ट में आता था x के रेस्पेक्ट में, लेकिन यहां सर x और y दोनों है तो यहां डेल आएगा, क्या आएगा, डेल। तो u का अवकलन होगा सर, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में हुआ है, तो x को नीचे लिख दूं, इसका मतलब समझ जाओगे ना क्या होगा, मतलब इसका डेल u बाई डेल x का बात। फिर सर ब्रैकेट आता है, ब्रैकेट आता है, फिर a आता है, a कौन था, a प्लस s से a हुआ, ये x प्लस डेल्टा x से x हुआ, तो a कौन हो गया, x लिख दो यहां पर, प्लस में प्लस आता है सर, थीटा आता है, थीटा एक ऐसा होता है 0 से 1 में, कुछ भी ले लो थीटा, तो मैंने थीटा 1 ले लिया, क्या ले लिया, थीटा 1। h कौन है, वो समझ में आया कि आगे समझ में? फिर इसमें सेकंड वेरिएबल का एडजेक्टिव, उसमें तो सर कोई छेड़छाड़ करनी नहीं है, बोला है समझ में नहीं, लिख दोगे एक बार और दोबारा मिटा के लिख दो तो एक बार। चलो देखते हैं कितने बच्चे फिर से सही बताते हैं इसे। तो सर डेल्टा u था, डेल्टा u था, क्योंकि इसमें यही इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहां से देखो x प्लस डेल x से x हो गया, a प्लस s से a होता है, तो h का मान क्या होता है, यहां क्या होगा, तो सर h मल्टीप्लाई में आ रहा है डेल x, फिर डिफरेंशिएशन आ रहा है, लेकिन वहां x के रेस्पेक्ट में था, यहां भी किसके रेस्पेक्ट में होगा, x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि परिवर्तन है x के रेस्पेक्ट में, कितना आ जाएगा यहां पर ux, x के रेस्पेक्ट में। फिर ब्रैकेट आता था, ब्रैकेट आ गया, a x है, बहुत बढ़िया, प्लस थीटा की जगह क्या ले लिया, थीटा 1, और h की जगह डेल्टा x, करेक्ट है। अब और बढ़ते हैं आगे सर, ये स्टेप खत्म हो गया, नहीं सर x के रेस्पेक्ट में, y को तो सजा के रखो, y में तो कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देखो, अब आपको ऐसा नहीं लग रहा कि सर x से x ही बचा है, तो x में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ, परिवर्तन किसमें हुआ है, y में, तो आप ऐसा बोलोगे सर कि x को तो मैं ऐसे ही सजा के रखूंगा, इस वाली बार इसको सजा के रखा था, अब कर किसको सजा के रखूंगा, x को, ठीक है, हो जाएगा। अब यहां देखो y प्लस डेल्टा y से y हो गया, तो यहां h कौन है, डेल्टा y, बहुत बढ़िया, तो डेल्टा y किस में आ जाएगा, गुणा में h मल्टीप्लाई, फिर अवकलन आएगा सर, यहां अवकलन किसके रेस्पेक्ट में आएगा, बहुत बढ़िया बेटा, 19 से बढ़कर uy, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में आएगा, फिर ब्रैकेट आता है सर, फिर a, पता है वो तो लिख दूंगा मैं, लेकिन x को तो ऐसे रख लो, जैसे आप y प्लस डेल्टा y का x को ऐसे लिखो, y में तो चेंज करोगे। अब y में क्या होगा सर, a प्लस थीटा h, a की जगह कौन है, y, थीटा की जगह क्या रख दूं, थीटा 2 ले लो, क्या कहते हैं, थीटा 2 ले लो, अपने ऊपर ये दो, बस इतना अंदाजा, थीटा 2 किसके बीच में होगा, 0 और 1 के बीच, बहुत बढ़िया, थीटा 2 आ गया। फिर h, ये कितना होगा बेटा, क्लियर है, ये उतार दो इस स्टेप, बहुत ही बेहतरीन स्टेप है। वेयर, एक बात लिखेंगे, वेयर जहां पर गुरुजी थीटा 1 का मान वो 0 से 1 में है, एंड जो थीटा 2 का मान है गुरुजी वो भी किसके बीच में, 0 से 1 के बीच में। पढ़े आगे चलिएगा, काफी हद तक खास, थोड़ा ऊपर मिटा दूंगा ना, ऊपर मिटा दीजिए। अच्छा, अब एक थ्योरम तो लग गई, आप समझ चुके होंगे सर, अच्छी थ्योरम है, कंसेप्ट है, अच्छे लोग नहीं कर पाते इसे नंबर दे दो अपनी तरफ से, 2 नंबर। अब
लाग्रांज यूज कर ली, अब इसमें यूज करते हैं टेलर प्रमेय। कौन सी प्रमेय यूज करते हैं? टेलर प्रमेय। टेलर थ्योरम ये होगी भाई, देखो मैं लिखता हूं ना, आप बाद में लिखना। एफ एक्स प्लस एच वाई प्लस के इज इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई प्लस में एच डेल वाई डेल एक्स के डेल वाई एफ एक्स कॉमा वाई, फिर प्लस में 1 फैक्टोरियल 2, यहाँ 1 फैक्टोरियल 1, इसका स्क्वायर होगा एच डेल वाई डेल एक्स के डेल वाई, ठीक है, का होल स्क्वायर एफ एक्स कॉमा वाई। अगला स्टेप क्या हो जाएगा? 1 फैक्टोरियल 3 एच डेल अपॉन डेल एक्स के डेल वाई का होल क्यूब एफ एक्स कॉमा वाई प्लस डॉट डॉट। समझ गए टेलर प्रमेय? टेलर प्रमेय है। इसका भी क्या करना है गुरुजी? बॉक्स के रूप में इसका क्या करना है? यूज करना है, बॉक्स के रूप में इसका यूज करना है। अच्छा, इसका उपयोग करूंगा यूजिंग इन 2। भाई ये तो मतलब ये तो अपने साइड में लिख ली, अब किस इसमें यूज करूंगा? यूजिंग इन 2 के तरफ कर दो। तो देखो डेल u इज इक्वल टू डेल x को सजा के रख लिया सजा के। अब देखो इससे मैच करो, ux है, f की जगह कौन है? ux, x प्लस h, ये टोटल h हो गया, y प्लस k, z है x प्लस h y प्लस k। आंसर कैसे बोलता है? f के साथ, तो किसके साथ आएगा? ux के साथ। कौन आएगा? x y, तो पहला तो x और y आ जाएंगे, ठीक है ना। फिर 1 फैक्टोरियल बनाएगा h की जगह कौन है? θ1 डेल x, h आ जाएगा। फिर डेल y डेल x, तो x है ये, तो डेल y डेल x हो जाएगा। फिर h का मान क्या? ये रख देंगे डेल y, तो k का मान डेल y। कर दूं? कर दोगे ना? चलिएगा सर, पहले fx y खुलता है, तो f की जगह कौन है? ux, और खुल क्या रहा है? x y। फिर 1 फैक्टोरियल 1 हो रहा है h θ1 डेल्टा x डेल अपॉन डेल x, फिर k डेल्टा y डेल अपॉन डेल y, फिर आएगा ux x y, x y। फिर प्लस में अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? 1 फैक्टोरियल 2, इस वाले का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो θ1 डेल्टा x डेल अपॉन डेल x डेल y डेल अपॉन y, इसका होल स्क्वायर ux xy प्लस डॉट। आगे समझ में? सही है क्या? बढ़ जाऊं आगे और? इसको दिक्कत? चलो तो फिर अब बढ़ना है। एक बार मिटा दो इसे, मिटा दो ना, तो इसको भी मिटाओ। अच्छा एक बार देखो, अगर मान लो मैं, अरे यार वो सेकंड वाली टर्म तो यूज ही नहीं करी, अरे यार आप लोगों ने रहता फैला दिया। चलो बताओ, फिर प्लस में डेल y था, ठीक है, वो टर्म बोलो मुझे एक बार। डेल्टा y थी, u y था, x था, x y प्लस θ2, यही था ना पक्का? इसे मानो x प्लस 0, भाई 0 तो लेना पड़ेगा तभी तो सेट होगा। x प्लस h y प्लस k, तो अब सेट करो डेल्टा y सर एडिटिव उतारो डेल्टा, फिर आता था fx y, अब कौन आएगा? ux uy x y, ठीक है ना। फिर 1 फैक्टोरियल 1, फिर h की जगह 0 इंटू डेल y डेल x, k की जगह कौन है? θ2 डेल y, दिस इज θ2 डेल y, फिर डेल अपॉन डेल y, इसकी पावर 1 uy x y प्लस स्क्वायरिंग वगैरह छोड़ दिया, ठीक है कि नहीं? मैं अब मिटाता हूं। अच्छा अब जरा थोड़ा ध्यान दो,
सिर्फ इसी स्टेप पे, सिर्फ आपको इसी स्टेप पे दिमाग लगाना है, इसको छोड़ दो, इसी स्टेप पे। अगर मान लो मैं ऐसा ले लूं कि यहां पर ले लूं कि सर डेल्टा x 0 की ओर जा रहा हो और डेल्टा y 0 की ओर जा रहा हो, तो इस स्टेप पे क्या फर्क पड़ेगा? डेल्टा x 0 मतलब ये 0, डेल्टा x 0 मतलब ये 0, डेल्टा y 0 मतलब ये 0, तो टोटल 0 हो गया, 0 प्लस 0 और 0 बढ़ाओ के और पूरा 0 हो गया। सिमिलरली ये स्टेप भी सेम ही है कि सर डेल्टा x डेल्टा y 0, तो ये 0 0 0 का स्क्वायर करेंगे 0, तो पूरी वैल्यू 0। और सिमिलरली यहां देखो ये स्टेप है जी, ये तो 0 हो ही गया, इधर डेल्टा y 0, समझ रहे हो नहीं है? आगे के सारे स्टेप क्या हो जाएंगे 0। तो देखना जरा, क्या मैं ये लिख लूं सर अगले स्टेप में आप ये लिख लो ना, डेल u डेल x एज इट इज ux x y, इसकी जगह लिख दो प्लस अल्फा। ठीक है, सुन लो एक बार, फिर ये पूरा प्लस अल्फा हो गया, टोटल प्लस अल्फा होगा, फिर डेल y u y x y प्लस में बीटा लिख लो इसे। ठीक है, और देख लेना वेयर गुरुजी अल्फा बीटा 0 की ओर जाते हैं, लेकिन कब जाते हैं? जब जाते हैं जब डेल्टा x डेल्टा y किसकी ओर जाए? 0 की ओर। सही लिखा है साहब कि सर अल्फा मतलब ये वाला पूरा पद, बीटा मतलब ये वाला पूरा पद, ये 0 की ओर जाता है, लेकिन कब? जब डेल्टा x डेल्टा y किसकी ओर जाते हैं? और इसको अपनी तरफ से आप नंबर दे दीजिएगा, गिविंग नंबर 3। करिए, मैं पहले बता चुका हूं मुझे ये थोड़ा बहुत टफ लगती है और समझाना और जोर लगता है, आप लोग जल्दी समझ रहे हो, इसमें नो डाउट। भाई देखो ये एग्जाम में आती हैं और आरआर कॉलेज में तो ये दौड़ के आती हैं, टफ थ्योरम है इस कारण आती हैं भैया दौड़ के, कोई उपचार नहीं है, तो छोड़ के मत चले जाना इनको, पेपर में जाओ और इनको छोड़ के चले जाओ। आपके पास बुक हो तो देख सकते हो, बहुत बार आती है।
आगे चलिएगा भाई, बहुत ही मेहनत के साथ अपन यहाँ तक पहुंच गए इक्वेशन नंबर 3 तक। पढ़े चलिएगा, मिटा रहा हूं मैं ऊपर। अच्छा, जैसे आपने 3 लिखी किसके लिए, यू के लिए, ऐसे ही आप वी के लिए लिख दो सिमिलरली। कैसे लिखूंगा देखो आप थोड़ा सा, सिमिलरली इसी प्रकार से डेल वी, सिर्फ यू की जगह क्या करना है, वी। तो देखो डेल एक्स एज इट इज, वी एक्स एज इट इज, एक्स प्लस में अल्फा, अल्फा की जगह कुछ ले लो, अल्फा ले लिया, बीटा ले लिया, गामा ले लो, कुछ अदर टर्म आएगी ना, गामा ले लो। फिर प्लस में डेल वाई, यू वाई की जगह वी वाई एक्स वाई, प्लस में अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ठीक है, क्लियर। इसे नंबर दे देंगे 4 और वेयर लिखेंगे, वेयर सर जहां पर गामा एंड डेल्टा सर 0 की हो जाएंगे, लेकिन कब जाएंगे, जब डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई दोनों किसकी हो जाए, 0 की, तब ये किसकी हो जाएंगे, 0 की हो जाएंगे। तो ये आ गया मेरे पास। अब सर चेक क्या करना था, डिफरेंशियबिलिटी। चेक क्या करना था, डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं कि, जानते हैं क्या जानते हो, एफ डैश जेड का फॉर्मूला, लिमिट्स ऑफ डेल्टा जेड टेंड्स टू 0, एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस में एफ जेड, नीचे कौन हो गया, डेल्टा जेड। देखो लिमिट्स ऑफ डेल्टा जेड की जगह ये लिख दिया, डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा। इस जेड प्लस डेल्टा जेड का मतलब सुनना, पहले मैं लिख रहा हूं फिर समझना, ये पहले कर चुके हैं, यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस में आयोटा कोमा वाई प्लस डेल्टा वाई प्लस आयोटा वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई। ठीक है कि नहीं है, ये हो गया माइनस में यू एक्स कोमा वाई प्लस में आयोटा वी एक्स कोमा वाई। बोलो सही है कि नहीं है। देखो ये तो हो गया एफ जेड, एफ जेड का मतलब होता है एक्स वाई पॉइंट पर, जेड प्लस डेल्टा जेड का मतलब क्या होता है एक्स प्लस डेल्टा एक्स पॉइंट पर, वाई प्लस डेल्टा वाई पॉइंट पर। ठीक है कि नहीं है। अच्छा अब आप देखो क्या कर लोगे। अच्छा डेल्टा जेड टेंड्स टू 0, इसका मतलब डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एंड डेल्टा वाई टेंड्स टू 0। नीचे मिटा दो ना, मिटा दो क्या यार, जरूरत पड़ेगी, कोई नहीं बता दो, आप लोग बोल देना। ठीक है चलो अब देखो सर, लिमिट्स ऑफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा वाई टेंड्स टू 0, यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस में यू एक्स कोमा वाई। क्या इन दोनों की जगह यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस यू एक्स कोमा वाई एक साथ ले लो, चलो आप लोग उसी के लिए, डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस में यू एक्स कोमा वाई, और भी कुछ कॉमन आ रहा है इनमें से, फिर आयोटा कॉमन आ रहा है, वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस में वी एक्स कॉमा वाई, नीचे कौन आ रहा है, डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई। और जरा सोच के बताना, लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा वाई टेंड्स टू 0, इसका मान डेल यू है क्या। पहली लाइन देखना, स्टार्ट यहां से किया था कि डेल्टा यू का मान क्या था, x प्लस डेल्टा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस यू एक्स को वाई घटाया था कि नहीं, प्लस में आयोटा, क्या इसका मान डेल भी है, और नीचे कौन बैठा है, डेल्टा x प्लस आयोटा डेल्टा वाई। डेल यू और डेल भी अपन निकाल चुके हैं क्या, पहले निकाल दिया, तीसरी इक्वेशन और चौथी इक्वेशन वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है
इसका मतलब बताना मामू भाई कि इस x कॉमा y का मतलब क्या है कि सर डेल v बाई डेल x निकालो, फिर वो पॉइंट पुट कर दो। पॉइंट का उस दिन भी बताया था, तो x की जगह x पुट करना, y की जगह y पुट करना, क्या मतलब है इस बात का? उस दिन भी एक संख्या बताया था। जैसे मैं लिखूं तेरे को, जैसे मान लीजिए सर v ये है तुम्हारे पास, v क्या है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, सही है, y x स्क्वायर प्लस x y स्क्वायर, ठीक है। मैं आपसे कहूं बेटा इसमें से डेल v बाई डेल x निकालो, कैसे निकालोगे आप? 2yx प्लस में y स्क्वायर। और अब मैं कहूं आपसे x y पर मान निकालो, इसका क्या मतलब है? सेम यही है। तो इसका कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह है कि vx निकाल रखा है और x की जगह x पुट करा, y की जगह y। इस और अगर 2 और 3 होता तो सीधी सी बात थी, vx निकाल रखा है, x की जगह 2 पुट कर रखा है, y की जगह 3। आगे समझ में? चलो उतार लिया बेटा आप लोगों ने। बढ़ू आगे कौन हूं? चलो तो उतार दो। देखो अगले स्टेप, इसके बाद आप ये लिखना जो मैं लिख रहा हूं, दैट इंप्लाइज f डैश z लिमिट्स ऑफ डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y टेंड्स टू 0। नीचे वही सजा के रखो, डेल्टा x प्लस आयोटा डेल्टा y। डेल u का मान 3 से बोलना, देखो डेल्टा x है कि नहीं, फिर ux है, x को y नहीं लिख रहा हूं, मतलब पता नहीं क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि क्या निकाल कर x की जगह x, y की जगह y, सिंपल है ना। प्लस में कौन है? अल्फा, हो गया इतना ही है। प्लस में आयोटा, अच्छा कौन भी है क्या? अच्छा फिर अच्छा डेल्टा y वाला है, डेल्टा y uy प्लस बीटा, सही है कि नहीं? यही है। अच्छा कोई दिक्कत हो दोबारा बोल देना। और प्लस में सर, अच्छा ये तो हो गया किसकी वैल्यू? डेल u की वैल्यू ये होगी। फिर कौन आ रहा है? आयोटा। अब किसकी वैल्यू बोल दो आप? डेल v की। ये मेरे पास सामने है, देखो डेल्टा x ब्रैकेट में vx प्लस गामा प्लस में डेल y vy प्लस डेल्टा, सही है नहीं है? थोड़ी कैलकुलेशन सिंपल कर दी। यूएक्स को y लिख सकता था, सिर्फ कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए अपन ने ऐसे कर दिया। बेटा तो नीचे चलिए, अच्छा अब देखो क्या करने वाला हूं, ये करने वाला हूं। आप सोचें, थोड़ा सा दिमाग लगाइए ना। जहां जहां पर y नजर आ रहा है, y इसमें uy है, ये vy है, इसको चेंज कर देंगे CR इक्वेशन से। CR इक्वेशन बताई थी ना, पहली लाइन लिखी थी, माना प्रथम कोटि का आंशिक अवकल संतत है तथा कौशी-रीमान समीकरण संतुष्ट हो गया, तो कौशी-रीमान समीकरण लगा सकता हूं, सेटिस्फाई कर रखी थी। क्या थी CR इक्वेशन? डेल uy डेल x इज इक्वल टू डेल vy डेल, आपको पता है इसको ux लिखा है अपन ने और इसको क्या लिखा है? vy, ठीक है ना। एंड सेकंड क्या थी सर? डेल uy डेल y माइनस डेल vy डेल x, इसको क्या लिखेंगे? इसको क्या लिखेंगे? vs। तो जहां जहां पर y नजर आ रहा है ना, उसकी जगह x में ले आओ कैलकुलेशन करने के लिए, सेट करने के कैलकुलेशन। आगे बढ़ते हैं। दैट इंप्लाइज सर f डैश z लिमिट्स ऑफ डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y टेंड्स टू 0, नीचे कौन बराजेगा? डेल्टा x प्लस आयोटा डेल्टा y। अब देखो ये डेल्टा x एज इट इज, ux एज इट इज, अल्फा एज इट इज, कोई दर्द नहीं। फिर डेल्टा y एज इट इज, uy की जगह माइनस में vx, माइनस में vx, बहुत बढ़िया बेटा, माइनस में vx, फिर प्लस में बीटा, प्लस में आयोटा ब्रैकेट डेल्टा x vx प्लस में गामा प्लस में डेल्टा y vy की जगह ux, बहुत बढ़िया, प्लस में कौन हो गया? ये डेल्टा। अब थोड़ा भाई अब दिमाग लगेगा, अब ऐसे हल्का नहीं लेंगे अपन ऐसे। अब आप f डैश z लिमिट्स ऑफ डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y टेंड्स टू 0, नीचे से इसे ब्राकेट डेल्टा x प्लस आयोटा डेल्टा y का दो
अब यूएक्स कॉमन की यूएक्स किस में आ रहा है? एक तो सर यूएक्स जब आएगा जब डेल्टा एक्स इससे गुणा होगा, एक यूएक्स कब आएगा? जब डेल्टा वाई इससे गुणा होगा यूएक्स से, लेकिन आयोटा के साथ। समझ रहे नहीं है? तो कॉमन ले लूं, यूएक्स इसमें यूएक्स इसमें, कॉमन खींच लिया, इधर कौन बचा? डेल्टा एक्स प्लस में आयोटा। बहुत बढ़िया, बेहतरीन बेटा। अब मैं क्या ले रहा हूं? वीएक्स कॉमन लूंगा। वीएक्स कितनी जगह दिख रहा है आपको? देखो डेल्टा एक्स वीएक्स और माइनस में डेल्टा वाई वीएक्स, तो वीएक्स आप कॉमन निकाल लीजिए। यहां कितना बच गया? देखो आयोटा डेल्टा एक्स माइनस में डेल्टा, ठीक है। अब कांस्टेंट का हिसाब किताब करेंगे। कांस्टेंट को कैसे संभालेंगे? देखो इसमें डेल्टा एक्स जब अल्फा से गुणा होगा और डेल्टा वाई जब बीटा से गुणा होगा और डेल्टा एक्स जब गामा से गुणा होगा, तो इसमें से डेल्टा एक्स कॉमन ले लूं क्या? देखो डेल्टा एक्स कॉमन ले लिया तो अल्फा प्लस आयोटा, अल्फा प्लस आयोटा गामा, फिर प्लस में। अब डेल्टा वाई का हिसाब करेंगे। डेल्टा वाई कॉमन बीटा प्लस आयोटा डेल्टा, सही है कि नहीं है? कैलकुलेशन सेट है। अच्छा अब आप देखो, अब यहां आप दिमाग लगाना एक बार, सोच जाओगे एक स्टेप में बढ़ा दे रहा हूं आप लोगों की खुशी के लिए, नहीं तो अदरवाइज मैं इसी में करने वाला था। लिमिट्स ऑफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू डेल्टा वाई टेंड्स टू 0। देखो ux एज इट इज डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई प्लस में, इसमें से आयोटा खींच लो बाहर, इसमें से आयोटा खींच लो बाहर, तो कितना हो जाएगा? आयोटा वीएक्स, ठीक है कि नहीं है? आयोटा इधर से गायब हो गया तो कितना हो गया? डेल्टा एक्स। यहां आ रहा है माइनस 1 आयोटा। अब आयोटा से ऊपर नीचे गुणा करना, नीचे आयोटा इसका गुणा कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस आयोटा डेल्टा, सही है? अब आगे बढ़ते हैं, इसको एज इट इज लिख दो, डेल्टा एक्स अल्फा प्लस आयोटा गामा प्लस डेल्टा वाई बीटा प्लस आयोटा डेल्टा, और नीचे कौन विराजेगा? डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई। तो कॉपी करो। नो डाउट श्योर पढ़ेंगे। ये 4 के नीचे से उतारना है ना आपको। अरे फीस लाया कोई तुम में से? क्या चक्कर है? क्यों भाई? फीस का इरादा नहीं है इस वाली बार के, जो कोरोना है तो फीस भी नहीं, फीस माफ कर रही है सरकार, धरना चला रखा है, फीस नहीं देंगे। स्कूल और कॉलेजों की फीस है, गुरु जी तो मेहनत कर रहे हैं, तो ला के दो आप लोग, है ना? फीस बता तो दिया ना सबको, किसी को ये ऐसा बच्चा जिसको फीस नहीं पता? सबको पता है, बस समझदार बच्चे हो, नॉलेज सारी मिलेगी आप लोगों को। यार वो फीस के पीछे मत आना, तुम लोग पैर से ला के दे देना, जिसके पास नहीं है वो एक बार आके बोल दे सर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं भी नहीं ला सकता, बाद में ला दूंगा। और सारे मत ला के दो, थोड़े थोड़े ला दो भाई।
हाँ जी, कहाँ तक कर लिए? यहाँ तक है ना? हाँ तक, यहाँ तक के बाद क्या करेंगे, इस पूरी को मिटा देंगे। यहाँ तक चल जाएगा, ठीक है, ऊपर मिटा दूंगा। अब देखिए आप, इसका भाग इसमें कट जाएगा, इसका भाग इसमें ये हट जाएगा, क्या बचेगा? ux प्लस आयोटा vx। फिर उसके बाद इसके नीचे इसे सेट करूंगा और इसके नीचे इसे सेट करूंगा। तो अगले स्टेप में क्या होगा? दैट इंप्लाइज f डैश z इज इक्वल टू लिमिट ऑफ, हाँ सर क्या बोलते हैं, डेल्टा y टेंडिंग टू, ठीक है। फिर उसके बाद इसका भाग इसमें दे दीजिए, तो कितना हो गया? ux प्लस में आयोटा vx प्लस में देखो अल्फा प्लस आयोटा बीटा डेल्टा x अपॉन में डेल्टा x प्लस आयोटा डेल्टा y, ठीक है क्या? अल्फा प्लस आयोटा नॉट बीटा, गामा, अल्फा प्लस आयोटा गामा, अब सही है ना? फिर प्लस में बीटा प्लस आयोटा डेल्टा डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई, ठीक है। लिमिट साइड डेल्टा एक्स डेल्टा वाई पर है, ठीक है कि नहीं है? तो ये तो एज इट इज, पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें डेल्टा एक्स डेल्टा वाई है ही नहीं है। तो क्या करना चाहिए अगले स्टेप में? f डैश z इज इक्वल टू ux प्लस आयोटा vx प्लस में देखो लिमिट ऑफ डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y टेंड्स टू 0, ठीक है नहीं? अल्फा प्लस आयोटा गामा डेल्टा x प्लस आयोटा डेल्टा y प्लस में बीटा प्लस आयोटा डेल्टा डेल्टा y डेल्टा x प्लस आयोटा डेल्टा, पता है ये थ्योरम प्रूव्ड है। हमारे गुरुजी ने जब कराई थी ये थ्योरम यहीं तक कराई थी, और उस टाइम ना हमारे पास इतना दिमाग था क्योंकि पढ़ते कैसे थे। अब मुझे डायरेक्ट प्रूव कर दी कि डेल्टा एक्स डेल्टा वाई जीरो की ओर है, तो अल्फा बीट और गामा किसकी ओर हो जाएंगे? जीरो की ओर। तो ये जीरो इंटू कुछ, ये जीरो इंटू कुछ, फाइनल आंसर जीरो हो गया। सेटिस्फाइड हो? ऐसे हम सेटिस्फाइड थे, ऐसे ही क्या थे हम सेटिस्फाइड थे। हाँ सर यहाँ तो रख लोगे जीरो, लेकिन देखो ना ये रायता फैला रही है, ये जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही है, मतलब जीरो बाई जीरो फॉर्म है सर, रायता फैलेगा, ये कैलकुलेशन ऐसे सेट नहीं होगी। तो कैसे सेट होगी? इसको करने का एक अलग पैटर्न है, यहाँ पर बता दिया, इसको नंबर दे दीजिएगा। बोलो नंबर कौन सा देना है? 5। सिर्फ 2-3 स्टेप और बच रहे हैं, वो और करते हैं। थोड़ी और मेहनत हुई, इतनी मेहनत करिए, थोड़ा सा और बनता है इसे, क्योंकि गलत स्टेप करने से अच्छा है थोड़ा ज़्यादा कर लें, कोई परेशानी नहीं है।
तो अब इसी स्टेप की वैल्यू मुझे 0 लेके आनी है ना, तो इसी स्टेप की वैल्यू 0 लाने के लिए देखो सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूँ। माना पूरी एक्जाई मान लिया आपने, किसको मान लिया? अल्फा प्लस आयोटा गामा, इसको एक्जाई मान लिया। और सर बीटा इसे मान लिया, बीटा प्लस आयोटा डेल्टा को, कोई दिक्कत ही नहीं। सेकंड बात, आपको यहां ये नजर आ रहा है, एक बात आप देखिएगा कि जैसे z इक्वल टू क्या होता है? x प्लस आयोटा y, ठीक है, z इक्वल टू ये होता है। अगर आप इसका मोड निकालोगे, मोड z इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। तो जो इसका जो मोड होता है ना, अच्छा मोड के अंदर कोई संख्या किसमें है? अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। एक प्रॉपर्टी होती है कि जो मोड z होता है वो x से बड़ा भी होता है और किससे बड़ा होता है? y से बड़ा भी होता है। ये एक प्रॉपर्टी होती है। कैसे प्रॉपर्टी होती है भाई? मान लो अब y का कुछ वैल्यू है यहाँ पर, अगर y की वैल्यू 0 हो जाए तो इसका मान किसके बराबर आएगा? x के बराबर आएगा, ठीक है कि नहीं है? और अगर मान लीजिए कि y 0 हो जाए तभी तो x के बराबर आएगा, अदरवाइज तो बड़ा रहेगा नहीं। भाई कुछ जुड़ रहा है यहाँ पर, एक और नॉर्मल आइडिया से आएगा, बाकी ये रट के भी काम चल जाएगा। लेकिन आप थोड़ा ऐसे सीख सकते हो। कैसे सीख सकते हो? कि जैसे अपन इसका अंडर रूट है ना, तो आप इसमें y 0 कर दो तो मोड z का मान किसके बराबर आएगा? x के बराबर। अगर 0 करोगे तभी तो x के बराबर आ रहा है, अदरवाइज तो कुछ जुड़ रहा है ना, इधर जुड़ रहा है तो बड़ा मिलेगा कि नहीं? बड़ा मिलेगा तो पक्की बात है मोड z का मान किससे बड़ा होगा? x से बड़ा होगा। ऐसे ही मोड z का मान किससे बड़ा होगा? y से बड़ा होगा, ठीक है कि नहीं है? तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट है कि जो रियल पार्ट होता है और वो मोड z होता है, वो z होता है, इसका मोड होता है, वो निश्चित रूप से छोटा होता है। x छोटा होता है मोड z से और y छोटा होता है मोड z से, ठीक है। उसका काम कहाँ आएगा सर? देखो ये काम आएगा, आपको पता है कि डेल्टा x की वैल्यू, दिस इज डेल्टा x, सही है कि नहीं है? ये वैल्यू छोटी होगी किससे? मोड ऑफ डेल्टा x प्लस में आएगा डेल्टा y का मान, बोलो सही है कि नहीं है? ये z हो गया, ये x हो गया, ये इससे छोटा होगा। इसका भी मोड ले लेते हैं पॉजिटिव डिफाइन करने के लिए। अब आप बताना डेल्टा x अपॉन में डेल्टा x प्लस आयोटा डेल्टा y, इसकी वैल्यू किससे छोटी हो जाएगी? 1। किससे छोटी हो जाएगी? 1 से। समझ आ गया? इसका क्या दे दिया? भाग दे दिया। सिमिलरली ये भी सेम कंसेप्ट है। सेम क्या कंसेप्ट है सर? चूंकि डेल्टा y का मान मोड का मान किससे छोटा होता है? डेल्टा x प्लस आयोटा डेल्टा y से छोटा होता है। तो जब डेल्टा y अपॉन डेल्टा x प्लस आयोटा डेल्टा y की वैल्यू किससे छोटी हो जाएगी? 1 से छोटी हो जाएगी। ये भी 1 से छोटा और ये भी 1 से छोटा। अब आप प्रॉपरली इधर देखिएगा, इधर कर देता हूं मैं इस बात को, वहां से उठा के ये स्टेप है। ये स्टेप क्या है मेरे पास? देखो मोड निकाल रहा हूं, इसका मोड कैसे निकालूं? देखो अल्फा प्लस आयोटा गामा की जगह क्या लिखूं? एक्स इनटू डेल्टा x अपॉन में डेल्टा x प्लस आयोटा डेल्टा y प्लस में उसकी जगह ईटा डेल्टा y प्लस डेल्टा x प्लस आयोटा डेल्टा y, इसका मोड, सही है। अब किसी भी संख्या का मोड कैसे डिफाइन करते हो आप बताइए जरा? a प्लस b का मोड क्या होता है? a का मोड प्लस b का मोड, ट्रायंगुलर इक्वालिटी है, पता ही होगी कभी आपको कि a प्लस b का मोड लेस देन इक्वल टू a का मोड प्लस, तो दिस क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू a का मोड प्लस b का मोड, मतलब xi डेल्टा x प्लस आयोटा डेल्टा y, इसका मोड प्लस में ईटा डेल्टा y डेल्टा x प्लस आयोटा डेल्टा y का मोड। अगले स्टेप में दैट इंप्लाइज लेस देन इक्वल, ठीक है कि नहीं? अलग अलग हो जाएंगे, ये अलग ये अलग ये अलग ये अलग। xi का मोड डेल्टा x प्लस आयोटा डेल्टा y का मोड प्लस में ईटा का मोड डेल्टा y डेल्टा x प्लस आयोटा डेल्टा y का मोड। इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं? 1। इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं? 1। तो अगले स्टेप में देखिएगा, बता दूंगा ऊपर
पांचवा लिखा रहने देना है ना, ये लिखा रहने देना है, सही है कि नहीं है? वो कुछ मिस्टेक हो गया तो आप इसे उतार लेना, भाग दिया है बस, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आप, तो अगले स्टेप में क्या होता है, डेट इंप्लाइज है। इस स्टेप को पहले लिख दो, xi डेल्टा x प्लस आयोटा डेल्टा y प्लस में बीटा डेल्टा y डेल्टा x प्लस आयोटा डेल y इज लेस देन इक्वल टू, इसकी जगह पढ़ो कितना आ गया, xi का मॉड प्लस बीटा का मॉड, ठीक है? इसको बनोगी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी? अच्छा, ये किसकी ओर बढ़ रहा है सर? जीरो की ओर बढ़ रहा है, लेकिन कब बढ़ रहा है? जब डेल्टा x किसकी ओर जा रहा है, डेल्टा y किसकी ओर जा रहा है? देख लो ना, डेल्टा x डेल्टा y जीरो, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो xi भी जीरो, बीटा जीरो, डेल्टा जीरो, तो ईटा भी जीरो, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो टोटल किसकी ओर जा रहा है? जीरो की ओर जा रहा है। लेकिन कब? तो डेल्टा x डेल्टा y टेंडिंग टू, यही तो कांसेप्ट है, जब से डेल्टा x डेल्टा y टेंडिंग टू जीरो है तो ये वाली क्वांटिटी किसकी हो जाएगी? जीरो की। उतारो फटाफट कॉपी करो। प्रॉपर उतारना, इसके बाद ये उतारना, पहले ये फिर ये और फिर ये, थोड़ी मेहनत ज्यादा लगेगी। और ये कर लिया तो आप समझ जाइएगा कि सबसे मुश्किल थ्योरम कर लिया आपने कॉम्प्लेक्स की, इससे मुश्किल थ्योरम नहीं है सिलेबस में। इधर भी ले लेना, चलो ले लेंगे, इधर लिमिट लगा देना, डेट इक्वल दोनों और लिमिट लगेगी, लिमिट ऑफ डेल्टा x टेंड्स टू 0 एंड डेल्टा y टेंडिंग टू 0। किसी भी संख्या का मॉड अगर लिखा पड़ा है लेस देन इक्वल टू 0, तो ये कब पॉसिबल होगा? सर लेस देन तो 0 हो नहीं सकता, मॉड तो किसके बराबर होगा? इक्वल टू 0। किसके बराबर होगा? इक्वल टू 0। किसी भी संख्या का अगर मॉड 0 से छोटा लिखा पड़ा है या बराबर लिखा पड़ा है तो लेस देन 0 तो होता नहीं है, मॉड क्या होगा? इक्वल टू 0 होगा। हमारे गुरुजी ना अच्छे से जानते थे कि बच्चों की लिमिट क्या है, ठीक है कि नहीं? वो कराते थे नहीं थे। मुझको भी पता है आप लोगों को बहुत भारी पड़ रहा है, यहाँ तक तो तब भी झेल लिया आप लोगों ने, बट ये आप लोगों के लिए भारी पड़ रहा है। बट क्या करें यार, हम छोड़ नहीं सकते, गलत पढ़ा नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते। लिख लिया क्या आप लोगों ने? मिटा दूं मैं? देखिएगा मैं अब सारा साफ कर रहा हूँ, नोट ले ही नहीं रहा अपन ज़्यादा। अब आप देखिएगा कि अच्छा लिमिट को अंदर को डालो, क्या फर्क पड़ता है भाई? लिमिट मोड़ के अंदर चली जाती है।
वो 0 हो जाएगी। तो ये नजर नहीं आ रहा आपको, मॉड लिमिट ऑफ डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y टेंड्स टू 0, ब्रैकेट में लिख दो इसे, x i डेल x प्लस आयोटा डेल्टा y प्लस में ईटा डेल y डेल x प्लस आयोटा डेल्टा y, इसका मॉड इज लेस देन इक्वल टू 0। लेकिन सर मॉड 0 से छोटा तो क्या होगा, इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होना चाहिए सर, मॉड लिमिट ऑफ डेल x टेंड्स टू 0 डेल y टेंड्स टू 0 x i डेल्टा x प्लस आयोटा डेल्टा y प्लस में ईटा डेल y डेल x प्लस आयोटा डेल्टा y, जिसका मॉड इक्वल टू 0। और बताइए इस दुनिया के अंदर ऐसी कौन सी संख्या है जिसका मॉड लेते हैं और आंसर 0 मिलता है? मॉड कोई संख्या है जिसका मॉड लिया और इक्वल टू 0 आया, बस 0 ही एक ऐसी संख्या है जिसका मॉड लेने पे क्या आता है, 0 आता है। उसके अलावा कोई संख्या नहीं है। तो पक्की बात है अंदर वाला सर क्या होगा, 0 होगा। अंदर वाला क्या होगा, इसका मतलब होगा कि सर लिमिट्स ऑफ डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y टेंड्स टू 0, मॉड तो ये हट ही जाएगा, x i डेल्टा x प्लस आयोटा डेल्टा y प्लस में ईटा डेल्टा y डेल्टा x प्लस आयोटा डेल्टा y इक्वल टू, एक बार और यूजिनियन 5। तो डायरेक्ट आंसर बोलोगे f डैश z इज इक्वल टू ux प्लस आयोटा vx। और इससे अच्छा ux का मतलब जानते हो, डेल u बाई आयोटा डेल v बाई डेल x। और इसे पकड़ के रखो, ये लास्ट में चमकना चाहिए आपकी बुक के अंदर, कॉपी के अंदर। अच्छा देखो, स्टार्टिंग में अपन दो कंडीशन लेके चले थे। पहली कंडीशन क्या ली थी, संतत है, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव संतत है। और सेकंड सीआर इक्वेशन पुट हो रही है, तो सीआर इक्वेशन का तो यूज कर लिया। और सेकंड कंडीशन बच रही थी अपनी कि क्या है, संतत है, संतत है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव संतत है। भाई आज का लेक्चर आप लोगों ने सहन कर लिया, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी थोड़ा भाई, आप समझो इस बात को। पढ़े अभी? अच्छा तो लास्ट में आंसर क्या आएगा सर, किया क्या आपने? अपन ने पहली लाइन लिखी थी क्यों सर, u का डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस है, बताया था ना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस है। v का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, कॉन्टिन्यूअस। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब डेल v बाय डेल x डेल u बाय डेल x। तो ये सर कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब एग्जिस्ट है। भाई कॉन्टिन्यूअस जब तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं है तो कॉन्टिन्यूअस की बात है, दोनों एग्जिस्ट है। ये एग्जिस्ट मतलब करना, कौन एग्जिस्ट हो गया, और जैसे ही f डैश एट एग्जिस्ट है मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया, और फंक्शन डिफरेंशिएबल होने का मतलब क्या है, देखो बोलो, देखो नंबर दे दो इसे, 6 नंबर। और भाई इस रिजल्ट को याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट प्रूव किया है अपन ने आज, ये आगे के बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तेज क्यों हो इतना सही है, ज्यादा बड़ी कोई बड़ी बात नहीं। लिखो लिखो, समीकरण 6 से स्पष्ट है कि, समीकरण 6 से स्पष्ट है कि f डैश z
विद्यमान होगा, एफ डैश जेड विद्यमान होगा, क्योंकि u तथा v के प्रथम कोटि के आंशिक अवकलज संतत है। ठीक है, अतः एफ जेड एक अवकलनीय फलन है, अतः एफ जेड एक अवकलनीय फलन है। तब एफ जेड एक विश्लेषित फलन होगा, हेंस तब एफ जेड एक विश्लेषित फलन होगा, हेंस ये बाद में याद रखना, ठीक है ना, कर दिया। अतः एफ जेड एक विश्लेषित फलन होगा, ठीक है, हेंस बाकी कल है ना।